वेलकम बैक जी को फिर से धमाकेदार वीडियो गई। इस वीडियो में कक्षा 11वीं का जो विषय हिंदी का पेपर है देख लीजिए आपका जो इस तरह का आने वाला है। सो यहाँ पर देख लीजिए सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट करने वाले हैं। सो देख लीजिए आज जो आपका पेपर है कुछ इस तरह का आने वाला है। सो जल्दी से आप अभी पूरे क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। सो से आपको वीडियो के एंड तक बने रहना। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 1 से आपके पूरे क्वेश्चन जो कंप्लीट कर लेते हैं। सो जल्दी से अभी आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हैं। इसलिए अभी वीडियो के स्टार्टिंग में ही वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो यहाँ पर जो आपके कुल प्रश्न है वो 23 रहने वाले हैं और यहाँ पर पूर्णांक आपका 80 का। सो चलिए यहाँ पर आपके पूरे 80 नंबर आपके कंप्लीट कर लेते हैं। सो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखना है। देख लीजिए 6 नंबर के पहला मीरा की भक्ति है। मीरा की भक्ति कैसी है? दास स्वभाव की है। सो इसमें दास स्वभाव भर देना। इसके बाद दूसरा हिंदी साहित्य का स्वर्णिम कहलाता है, यहाँ पर हो जाएगा भक्ति काल। इसके बाद तीसरा जहाँ करण होने पर भी कार्य ना हो वहाँ अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बिल्कुल सिंपल है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद चौथा फूले ना समाना मुहावरे का अर्थ है। फूले ना समाना यानी अत्यंत खुश होना। सो इसमें जो ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है पांचवा है नमक की गढ़ी जा रही थी। ये कहाँ पर जा रही थी? यहाँ पर रामपुर जा रही थी। सो इसमें आ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद गई छठवां है वह है भूजल जो कुएं से निकाला जाता है, जो क्या कहलाता है? सो इसमें हो जाएगा आपका राइट आंसर रेजानी पानी। जो कुओं से पानी निकालते हैं उसे रेजानी पानी कहते हैं। इसके बाद गई आपके जो है रिक्त स्थान आ जाते हैं। रिक्त स्थान फटाफट देख लीजिए। सो गई यार वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पर देख लीजिए दूसरा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, जो कि आपके 7 नंबर के हैं। देख लीजिए पहला है शब्दों के सार्थक समूह को डुड कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पर भाषा कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए भाषा भर देना है यहाँ पर। फिर इसके बाद दूसरा है मानसिक वेतन को डॉट का चांद कहा गया। किसको? यहाँ पर पूर्णिमा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा है सूर्य डूब गया में डॉट शब्द शक्ति है। कौन सी शब्द शक्ति है? व्यंजना हो जाएगी। इसके बाद चौथा है वाणी का डायरेक्टर की डॉट को कहा गया। किसको कहा गया है? यहाँ पर जो है कबीर को कहा गया है। सो कबीर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है पांचवा मियाँ निसुद्दीन डॉट के मसीहा थे। किसके? नानवाइयों के। सो इसमें नानवाई भर देना है। इसके बाद छठवां है सरकारी कामकाज की भाषा को डॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पर हो जाएगा राजभाषा कहते हैं। इसके बाद सातवां है कुएं की खुदाई का काम डॉट कहलाता है। क्या कहलाता है? चेजारो कहलाता है। यहाँ पर जो आपको यहाँ पर चेजा ऑप्शन दिया हुआ है वो चेजारो। सो इसमें चेजारो राइट आंसर हो जाएगा। सो आपके रिक्त स्थान पूरे कंप्लीट हो गए। अब गई आपके जल्दी से फटाफट सही जोड़ियों का मिलान कर लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए सही जोड़ी का मिलान कीजिए, जो कि 6 नंबर की है। यहाँ पर देख लीजिए मीरा के प्रभु हो जाएगा गिरधर नागर। हो गई से साकेत हो जाएगा आपका महाकाव्य। और रोला प्लस दोहा हो जाएगा कुंडलिया। और गलता लोहा हो जाएगा यहाँ पर शंकर जोशी। और पांचवा सरकारी कामकाज की भाषा यहाँ पर हो जाएगा पांचवा हो जाएगा राजभाषा। और स्वर सामग्री यहाँ पर छठवां आपका हो जाएगा लता मंगेशकर। यहाँ पर ये आपकी जो है सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद अब आपके जो है एक वाक्य के उत्तर देख लेते हैं फटाफट। सो गई यहाँ पर देख लीजिए एक वाक्य में उत्तर देना है। यहाँ पर 7 नंबर के हैं। देख लीजिए चिरंगा का किस प्राप्त का प्रतीक है। इसके बाद दूसरा है चंपा कवि से क्या कहती है। इसकी जो आंसर है हम आपको कॉपी में लिखकर बता देंगे, आपको कैसे लिखना है। तो गई इसकी जो आंसर है यहाँ पर जो जगह नहीं है, नहीं तो गई यहीं पर जो है एक डेढ़ लाइन का इनके आंसर है। सो गई इसके बाद तीसरा आ जाता है 2 महाकाव्यकारी के नाम तथा एक रचनाओं का नाम लिखना। इसके बाद गई चौथा है पंडित अलाउद्दीन ने मुंशी बंशीधर को किस पद पर नियुक्त किया था। इसके बाद है पांचवा आपू की माँ का क्या नाम था। और इसके बाद छठवां है कोडियों पर ईमान बेच दिया मुहावरे का अर्थ है लिखिए। इसके बाद जो है 7वां रेजानी पानी किसे कहते हैं। इस हो गई से आपके 7 नंबर के कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद अब आपके जो है सत्तर देख लेते हैं। सो गई यहाँ पर देख लीजिए आपको 77 पूरे 6 नंबर के हैं आपके 77। सो गई चलिए देख लेते हैं। पहला है चेलवासी अपने सिर पर पगड़ी पहनते थे। ये आपका गलत है, पहला आपका असत्य हो जाएगा। दूसरा है पटकथा को अंग्रेजी में स्क्रीन प्ले कहा जाता है। हाँ गई बिल्कुल सही है, इसमें सत्य हो जाएगा। तीसरा है गलता लोहा पाठ के लेखक शिखर जोशी। हाँ गई बिल्कुल सही है। इसके बाद जो है चौथा आ जाएगा चित्त में उत्तेजना का संचार ओज गुण में होता है। सो गई इसका भी सही हो जाएगा, यानी राइट सत्य हो जाएगा। इसके बाद पांचवा है कठोर वर्णों की आवृत्ति मधुर गुण में होती है। ये आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद छठवां है सदुपरी भाषा का प्रयोग कवि ने किया था। यहाँ पर ये आपका सही है, यानी सत्य। सो गई पहला और आपका जो पांचवा है ये आपके असत्य हो जाएंगे, बाकी सब सत्य हैं। सो गई अब आपके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं फटाफट। आपके पास जो है टाइम बहुत कम बचा है, जल्दी से आप देख लीजिए, सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन छठवां है छायावादी कविता की विशेषताएं लिखिए।
2 नंबर का क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पर। अथवा में प्रगतिवादी कविता की विशेषताएं लिखी है। इसके बाद 7वां रीति काल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है। इसके अथवा में भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। सो इसी आपका 7वां हो जाएगा। 8वां है रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर लिखिए। 8वां दिया हुआ है जीवनी और आत्मकथा में अंतर लिखिए। सो इसी आपके 8वां हो जाता है। इसके बाद 9वां नृत्य और नृत्य में क्या अंतर है, नाट्य और नृत्य में अंतर बताना है। इसके बाद 8वां में दिया हुआ है चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत में अंतर। इसके बाद 10वां किसान समानता भारत माता से क्या अर्थ लेते थे। सो वैसे आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसका अथवा भी देख लेते हैं। सो वैसे रहा इसका अथवा देख लीजिए। नौकरी को ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यहाँ तो पीर की मजार है। यह कथन किसने कहा था, ये आपको बताना है, और क्यों कहा था ये भी बताना है। इसके बाद गई 11वां है अंतर व्यक्ति संचार और संचार में क्या अंतर है। इसके बाद 8वां में दिया हुआ संयुक्त व्यंजना को हिंदी वर्णमाला और शब्दकोश में कहाँ स्थान प्राप्त होता है। सो वैसे आपको 11वां क्वेश्चन बताना। इसके बाद 12वां क्वेश्चन आ जाता है संचारी भाव एवं स्थायी भाव में अंतर, अथवा में मधुर और ओजगुण में अंतर। सो वैसे आपके दोनों अंतरों में से आपको एक अंतर कर देना। इसके बाद 13वां क्वेश्चन आ जाता है शांत रस को उदाहरण द्वारा समझाइए, अथवा में संदेह एवं भ्रांतिमान अलंकार में अंतर लिखिए। सो वैसे इसके बाद आपका जो 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 14वां क्वेश्चन है राष्ट्रभाषा और राजभाषा में आपको 2 अंतर लिखना है, और अथवा में दिया हुआ है विश्लेषण और क्रिया विश्लेषण में आपको अंतर लिखना है। सो वैसे आपका 14वां क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद 15वां क्वेश्चन आ जाता है नियमांकित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। देख लीजिए आँख का तारा और गणेश श्री गणेश करना। सो इसको आपको अर्थ भी लिखना है, इसका प्रयोग भी करना है। इसके बाद अथवा में है निम्नांकित वाक्यों को निर्देश अनुसार परिवर्तित कीजिए। देख लीजिए राधा पुस्तक पढ़ती, आज्ञावाचक बना देना है इसको, और गाइस इसको राम कल आएगा। सो इसका संदेहवाचक आपको बना देना है। फिर गाइस इसके बाद जो है 16वां क्वेश्चन है कबीर अथवा सुंदरानंद पंत का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं में दीजिए। देख लीजिए 2 रचनाएं लिखना है यहाँ पर, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। सो इसी आपको कबीर का लिख सकते हैं या सुंदरानंद पंत का, दोनों में से किसी एक कवि की 2 रचनाएं भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान लिखना है। सो इस तरह जो आपका 16वां क्वेश्चन हो जाता है। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सो वही हम आपको प्रश्नों के भी उत्तर आपको प्रोवाइड कर देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। अभी आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो वही यहाँ पर 17वां है प्रेमानंद अथवा मन्नू भंडारी का परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। सो वही देख लीजिए यहाँ पर 2 रचना है, यहाँ पर भाषा शैली और साहित्य में स्थान। तो वैसे ये आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चन है। इसके बाद 18वां क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित वाक्यों का भाव पल्लव कीजिए सहित समाज का दर्पण है। सो वैसे यहाँ पर ये आपका 3 नंबर का। अथवा में देख लीजिए पढ़ाई के संबंध में पिता व पुत्र के मध्य संवाद लिखना है। सो वैसे आपका 18वां हो जाता है। इसके बाद 19वां क्वेश्चन आ जाता है गद्य को जो गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो वैसे आपको एक गद्यांश देखने को मिल रहा होगा, 3 नंबर का है। तो वैसे इसके आपको क्वेश्चन है, देख लीजिए शीर्षक बताना है। सो वैसे इसके आंसर आपको बता देना है। इसके बाद जो है अथवा में आपको निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। सो वैसे आपको जो यहाँ पर पद्यांश दिया हुआ है, तो वैसे इस पद्यांश को आप पढ़ लीजिए और ये रही इसके क्वेश्चन। तो देख लीजिए यहाँ पर शीर्षक बताना है, उसे नगरी क्या कर रही है, और इसमें तीसरा दिया हुआ लताएं क्या लेकर आ गई। सो वैसे आपका 3 क्वेश्चन इसमें हो जाएंगे। इसके बाद 20वां क्वेश्चन निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग जिसमें भावार्थ लिखिए। सो वैसे यहाँ पर आपको संदर्भ प्रसंग लिखना है और इसका भावार्थ करना है। सो वैसे यहाँ पर 4 नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे। अथवा क्वेश्चन देख लीजिए ये रहा इसका अथवा क्वेश्चन। सो वैसे आप दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना है। सो वैसे यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 21वां क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या करना है। यहाँ पर ये आपको गद्यांश दिया हुआ है, इसकी आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना है जो कि 4 नंबर का है। सो इस यहाँ पर दोनों में से आपको एक कर देना। इसके बाद 22वां क्वेश्चन आ जाता है कक्षा 10वीं जो है आपको कक्षा 10वीं की अंक सूची गुम हो गई, जो गुम हो जाती है, और इसके लिए आपको जो है जो दोबारा उसकी प्रति प्राप्त करने के लिए सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को एक आवेदन पत्र लिखना है जो कि 4 नंबर का है। इसके अथवा में नगर पालिका अध्यक्ष को नियमित सफाई न होने पर एक शिकायती पत्र भी लिख सकते हैं आप, दोनों में से आपको एक करना है। इसके बाद गई 23वां क्वेश्चन में देख लीजिए 120 वर्ड में जो है आपको निबंध लिखना है। देख लीजिए 5 आपको ऑप्शन मिल जाते देखने को, तो इन 5 में से किसी एक जो है टॉपिक पर आपको 120 शब्दों में निबंध लिख देना है। तो इसमें आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरह जो आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। आप गई जल्दी से आप फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।